नमस्कार बच्चों। आज हम यूनिट 4 सेशन 3 में फिटनेस सत्र का आयोजन करेंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारी दिनचर्या में फिटनेस होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर फिट नहीं होंगे तो हम किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज हम फिटनेस के बारे में पढ़ते हैं। फिटनेस सत्र। शारीरिक फिटनेस मानव शरीर के लिए ठीक उसी तरह है जिस तरह इंजन के लिए बढ़िया सुर हमें अपनी प्रचंड शक्ति को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाती है। फिटनेस को उस हालत के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो हमें देखने, अनुभूत करने और हमारे लिए अच्छा करने में मदद दे। इससे भी अधिक यह रोजाना के कार्य को उत्साह, सतर्कता से संपन्न करने, फुर्सत के समय में के क्रियाकलापों और आपात समय की आवश्यकताएं से निपटने के लिए ऊर्जा को बचाने की योग्यता है। यह उन स्थितियों में सहनशीलता बर्दाश्त करने की योग्यता है जहां एक अस्वस्थ व्यक्ति यह सब जारी नहीं रख सकता, और यह अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन का आधार है। जैसे कि बच्चों आपको बताया कि फिटनेस हमारे लिए ज़रूरी है। रोजाना के जीवन में जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा वो कार्य उत्साह के पूर्ण होना चाहिए, फुर्ती के साथ होना चाहिए, अधिक ऊर्जावान होना चाहिए। मगर यदि हम फिट ही नहीं होंगे तो हम किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। आगे पढ़ेंगे। वार्म अप। वार्म अप बहुत सारे लोग वेट ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग और कार्डियो आदि से पहले वार्म अप करने को ज़रूरी नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं वार्म अप करने से समय बर्बाद होता है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं या करते हैं तो आपको वर्कआउट के दौरान चोट लग सकती है। इसलिए किसी भी तरह का वर्कआउट शुरू करने से पहले वार्म अप करना ना भूलें। वार्म अप से धीरे धीरे शरीर का तापमान और हार्ट बीट बढ़ती है, जिससे कि आपकी मसल खुल जाती है और आप वर्कआउट के लिए तैयार हो जाते हैं। तेजी से किया हुआ वार्म अप स्टेमिना बढ़ाने में मदद करता है। सही से किया हुआ वार्म अप आपको वर्कआउट के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है, वरना शरीर के तापमान को बढ़ाकर मसल बढ़ाने के साथ ही इंजरी के जोखिम को भी कम करता है। बच्चों जैसे आप लोग खेलते हैं या कोई भी आप लोग जैसे स्पोर्ट्स में किसी भी प्रकार का स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको आपके टीचर होते हैं सबसे पहले आपको वार्म अप करने की सलाह देते हैं। तो वो इसलिए देते हैं आपको वार्म अप करने की सलाह जिससे कि आपका शरीर अच्छी तरीके से गर्म हो जाए और आप जब अच्छे से कोई भी स्पोर्ट्स खेलें तो उसमें आपको चोट लगने की बहुत ही कम संभावना हो। तो अब हम पढ़ेंगे शरीर के वजन का व्यायाम। जैसे बच्चों कई लोग मोटे हो जाते हैं तो शरीर की चर्बी को कम करने के लिए भी अलग अलग प्रकार के व्यायाम होते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे भार को नियंत्रण में रखने की सबसे सरल विधि है ऊर्जा ग्रहण और ऊर्जा खपत के बीच संतुलन रखना। जब आप केवल उतने ही कैलोरी लेते हैं जितने की आपके शरीर की आवश्यकता है, तब तक आपका वजन घटेगा बढ़ेगा नहीं। लेकिन यदि आप शारीरिक व्यायाम से अधिक कैलोरी लेते हैं, भाव यह है कि अधिक खुराक लेते हैं, तो आपके जिस्म से चर्बी चढ़नी स्वाभाविक ही है, और यदि आप अपनी प्राप्त ऊर्जा से अधिक ऊर्जा इस्तेमाल करेंगे तो चर्बी अपने आप ही घटनी शुरू हो जाएगी। आपके भार में फर्क करने के लिए कितने कसरत की आवश्यकता है या आपकी ओर से किए जाने वाले कार्यों और खाई जाने वाली खुराक पर निर्भर करता है। एक दरमियाने आकार या देह वाले वयस्कों को 3500 कैलोरी या चर्बी का 1 पाउंड खपाने के लिए
30 मील से ज़्यादा चलना चाहिए। 30 दिनों तक रोज़ाना 1 मील चलना भी हमारा मकसद पूरा कर सकता है, बशर्ते इस दौरान हम चलने के असर को ख़त्म करने के लिए अपनी खुराक ना बढ़ाएं। जिस प्रकार बच्चे, अगर आप लोग कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बस खाते ही रहते हैं, तो उससे आपके शरीर का केवल वजन बढ़ेगा। इसलिए अपने शरीर को जितना अगर आप खा रहे हैं, उतनी कैलोरी अगर आप बर्न भी कर रहे हैं, तो आपके शरीर में किसी भी तरीके की चर्बी नहीं आएगी। आगे हम पढ़ेंगे एरोबिक गतिविधि। एरोबिक व्यायाम। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने एरोबिक व्यायाम को इस प्रकार परिभाषित किया है कि ऐसे निरंतर क्रियाकलापों जिसमें बड़े पेशी समूह का उपयोग हो, उसे निरंतर बनाए रखा जा सके और यह लयात्मक प्रकृति का हो। यह एक प्रकार का व्यायाम है जो हृदय व फेफड़ों पर अधिक भार डालती है और उनके कड़ा परिश्रम करने का कारण बनता है। आज एरोबिक व्यायाम के पीछे यही महत्वपूर्ण विचार है, उठो और कूदना शुरू कर दो। आज ऐसे कई क्रियाकलाप हैं जिन्हें चुना जा सकता है, चाहे यह नया क्रियाकलाप हो या पुराना। इसका ध्यान ना करो, बस ऐसे क्रियाकलाप करो को चुन लो जो आपको मज़ेदार लगे और जिसे करते समय आपके दिल की धड़कन लंबे समय तक लगातार तेज चलती रहे। बेटा, एरोबिक व्यायाम ऐसा होता है जिसमें कि आप लोग कोई भी अगर आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसे लेग के ऊपर करना है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहे और आप लोगों की दिल की धड़कन लंबे समय तक लगातार तेजी से चलती रहे। तो एरोबिक व्यायाम जो होता है वो लय के ऊपर किया जाता है। एनारोबिक गतिविधि। एनारोबिक गतिविधि, एनारोबिक से अभिप्राय ऑक्सीजन के बिना से है। एनारोबिक कार्य के दौरान शरीर इतना कड़ा परिश्रम करता है कि ऑक्सीजन और ईंधन की मांग आपूर्ति के मुकाबले बढ़ जाती है और तब पेशियां ईंधन की सुरक्षित भंडार पर भी निर्भर करती हैं। ऐसे मामले में बेकार पदार्थ एकत्र हो जाते हैं, जिसमें से एक मुख्य होता है लैक्टिक एसिड। पेशियों ऑक्सीजन की कमी अपनी भूख के कारण शरीर की ऑक्सीजन ऋण की स्थिति में ले जाती है। शरीर का भंडारित ईंधन शीघ्रता से बाहर आता है और क्रियाकलाप पीड़ा के साथ बंद हो जाता है। क्रियाकलाप तब तक बहाल नहीं किया जा सकता जब तक कि लैक्टिक एसिड को हटा ना दिया जाए और ऑक्सीजन ऋण दोबारा वापस ना आ जाए। सौभाग्य से शरीर सीमित क्रियाकलाप ही फिर से बहाल कर पाता है, बावजूद इसके कि ऑक्सीजन कर्ज की एक छोटी सी मात्रा को ही वापस लौटा पाता है। क्योंकि लैक्टिक एसिड ही पैदा होता है, इसलिए इस पथ के लिए लैक्टिक एनारोबिक ऊर्जा नाम दिया जाना ज़्यादा ठीक है। लैक्टिक एनारोबिक पथ एक ऐसा पथ है जिसमें शरीर लैक्टिक एसिड को उत्पादित किए बिना एनारोबिकली काम करता है। यह पथ केवल इतनी देर ही ईंधन छोड़ता है जितनी कि पेशियों में वास्तव में भंडारित है। अधिकतम उपलब्धि मानवता 4 सेकंड है। इसमें बच्चे आपको बताया गया है कि एरोबिक एक्सरसाइज ऐसी होती है जो कि ऑक्सीजन के बिना होती है। इसमें जब आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, लेकिन जैसे कि आप कंटिन्यू करते रहते हैं एक्सरसाइज तो आपको इसकी आदत बन जाती है और लैक्टिक एसिड जो होता है धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। वजन प्रशिक्षण। यह सर्वविदित है कि सभी खेलों और शारीरिक गतिविधियों में वजन उठाने का प्रशिक्षण केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह ढंग धावकों
को साधारण रूप से अनुकूलित करने तथा विशेष रूप से उनकी मांसपेशी ताकत व धैर्य निर्माण में सहायक है। यह उस व्यायाम करने का नाम है जिसमें मांसपेशियों की ताकत तथा धैर्य बढ़ाने के लिए प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। इस प्रशिक्षण में ऐसे वजन इस्तेमाल होता है जैसे डंबल, बारबेल, पुली मशीन या साधारण रूप से गतिरोध के रूप में अपने शरीर का वजन भी इस्तेमाल किया जाता है। यह जो वजन प्रशिक्षण होता है वो आपके शरीर की मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिसमें कि आप डंबल्स को उठाते हैं या किसी चीज़ को धक्का देते हैं। यह आपके शरीर में अलग सी ताकत पैदा करता है। विशिष्ट प्रशिक्षण किसी भी खेल में अच्छे प्रदर्शन या निष्पादन के लिए कौशल्य में महारत होना आवश्यक है। यह हम कह सकते हैं कि खेल में अच्छा प्रदर्शन तभी किया जा सकता है जब खिलाड़ी में निपुणता होगी। कौशल्य में निपुणता के लिए खिलाड़ी को किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यह प्रशिक्षण किसी खिलाड़ी की प्रतियोगिता में पहले दिया जाता है ताकि उस खेल में अच्छा प्रदर्शन किया जा सके। विशिष्ट प्रशिक्षण ऐसा होता है जिसमें कि किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से खिलाड़ी निपुण हो जाए और खिलाड़ी उस प्रशिक्षण को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाए, यही होता है विशिष्ट प्रशिक्षण। तो बच्चों, यह था हमारा आज का टॉपिक। नमस्कार।